कोरोना के नए स्ट्रेन ने डब्ल्यूटीओ की भी चिंता बढ़ाई है। विश्व व्यापार संगठन ने मंत्रियों की बैठक टाली है। कोरोना के कारण डब्ल्यूटीओ ने ये अहम बैठक टाली है। जेनेवा में ये डब्ल्यूटीओ की मंत्रियों की बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक को फिलहाल कोरोना के इस नए वेरिएंट को, इसके स्प्रेड को देखते हुए रोका गया। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौल हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर व्यास जुड़े हुए हैं। डॉक्टर व्यास, एक सवाल, मैं चूंकि मनीष हमारे सहयोगी कह रहे थे कि 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया इससे जंग लड़ते हुए, भारत ने जो अब तक एक्सपीरियंस गेन किया है, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो रिसर्च की बात हो, वैक्सीन डेवलप करने की बात हो, या फिर अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक्सेप्ट करने की, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने की पब्लिक की बात हो, ये जो 2 साल की लड़ाई है, क्या ये अनुभव, क्या ये हमारा एक्सपीरियंस इस नए वेरिएंट से, इस नई चुनौती से लड़ने में बहुत मददगार साबित होगा? जी हाँ, तो बिल्कुल आपने सही कहा। जो फर्स्ट वेव में हमने गलतियां की, उसके बाद में हमने जब सेकंड वेव आई तो उसमें देखा कि सेकंड वेव में भी हमने बहुत सारी गलतियां की। हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों को उस समय वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया था। इन सभी कारणों से हम लोगों के यहाँ मोर्टेलिटी उस समय में काफी तेजी से हुई या बहुत ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई। अब सेकेंड वेव के बाद में हमें इतनी चीजों का पता लगा कि हमें किस प्रकार के हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, किस प्रकार के मैन पावर की जरूरत है, जिससे हमने तेजी से यहाँ हिंदुस्तान में डेवलप किया है, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसी को लेकर मेरा आपसे सवाल है कि क्या सेकेंड वेव के बाद हिंदुस्तान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत हो गया है क्या? क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, मैक्स में रहते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, कि थर्ड वेव अगर आ जाती है, हम तमाम तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर भी आती है तो उसका सामना मजबूती से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेवल पे, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स ने अपने यहाँ पे तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे या बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ, जैसे पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के जो आईसीयू बेड्स थे वो अवेलेबल नहीं थे। बहुत सारे अस्पतालों ने अपने यहाँ पीकू पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनाई है, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो। इसी प्रकार से उनके लिए ट्रेन मैन पावर का भी प्रोक्योर। ठीक है डॉक्टर कौल, आपने शुरुआत में कहा कि अमेरिका में वैक्सीनेटेड लोग ज्यादा हैं, इस वायरस को लेकर कहा जा रहा है कि ये वैक्सीनेटेड लोगों पर भी असर कर रहा है, अमेरिका में वैसे भी केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो क्या वैक्सीन को लेकर भी जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि हर साल एक नया वेरिएंट आ रहा है और अब वैक्सीन को अपग्रेड करना है, ये प्रोसेस लोगों को भी डरा रहा है? क्योंकि लोग मान रहे थे कि शायद वैक्सीन बस सुरक्षित है वो। फिर एक बड़ी खबर लेनी है मुझे, छोटी सी। जी देखिए, ये समझना जरूरी है, एक बार वायरस जंप स्पीशीज कर जाए, एनिमल से ह्यूमन में आ जाए, वो जाएगा नहीं, हमारे बीच में रहेगा, हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और जैसे जैसे वायरस अपने आप को फुली अडाप्ट करके चेंज करेगा, क्योंकि वो भी सर्वाइवल की फाइट कर रहा है, हमें अपनी वैक्सीन अडेप्ट करना है।